हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज रेलवे की महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो स्पीडी से लिया गया है। स्पीडी का ये हम लोग का क्लास कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है? इस सीरीज बाय सीरीज चलते रहेंगे। चलिए आज हम लोग एक नई सीरीज से शुरू करेंगे जो रेलवे में जो भी सामान्य अध्ययन पूछा गया है वो 1992 से अप टू डेट अभी 2024 तक का क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है? तो इसलिए घबराइएगा नहीं। और सभी में चाहे एएसएम हो, चाहे गुड्स गार्ड हो, चाहे टिकट अप्रेंटिस हो, कमर्शियल हो, चाहे जो भी होगा, सभी जो रेलवे के एग्जाम है, जेई हो, जितना भी रेलवे ग्रुप डी हुआ, एलपी हुआ, सभी का क्वेश्चन इसमें ऐड है, ठीक है? और सिर्फ हम लोग का सामान्य अध्ययन है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में सब्सक्राइब करनी ना भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे, क्या चीज देखेंगे? आरआरबी गुवाहाटी में जो पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है? जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना किस में आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और नोट करना नहीं, याद करना है, ठीक है? ये जनगणना किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत का संविधान का भारत के राज्य संघ रूप में वर्णित करता। राज्य संघ कहाँ में वर्णित है? भारत का संविधान भारत को, ठीक है? मछलियों की एकीकृत तेल में कौन सी प्रचुरता पाई जाती है? तो क्या पाए जाते हैं? हम लोग का विटामिन डी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मछलियों के एकीकृत के तेल में क्या पाए जाते हैं? विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और विटामिन डी कहाँ मिलते हैं? सूर्य की रोशनी से मिलते हैं, ठीक है? सूर्य की रोशनी हम लोग का सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आसपास में, उससे ज्यादा में धूप ज्यादा लगते हैं, तो 6 से 9 सर्वोत्तम टाइम है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। क्षुद्र ग्रह के बीच देखे जाते हैं। किसको देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह में किसको देखे जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह को देखे जाते हैं। किसको क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह आते हैं, जो बीच में देखते हैं। तुलबुल परियोजना बताइए। तुलबुल परियोजना किस परियोजना? झेलम नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना किस नदी के किनारे में है? तो झेलम नदी में है। कहाँ पे है? झेलम नदी में तुलबुल परियोजना, ठीक है? बाबर नामा के जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? उसके लेखक कौन है? तो बाबर है। बाबर ने ही लिखा है बाबर नामा पुस्तक, ठीक है? चलिए भूलिएगा तो नहीं, और बहुत ही अच्छे से आप सीख पाएंगे। ऐसा आपको रिवीजन आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। चलिए आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? बिल्कुल भूलिएगा, 8 मार्च। 8 मार्च याद रखिएगा। चलिए प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है? तो दूरी की मात्रा है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है? तो दूरी की मात्रा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है? मानव शरीर के, अपने जो खुद देख रहे हैं वीडियो, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपका सामान्य तो तापमान कितना है शरीर का? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री? सर जी बोलिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या भूलिएगा? और भूलिएगा नहीं भूलिएगा। क्यों नहीं भूलिएगा? क्योंकि मानव शरीर, हम जो पढ़ रहे हैं, कि याद रहिएगा आप हमेशा, क्यों नहीं सर पढ़ाए थे कि सामान्य शरीर की तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय ने था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, ठीक है? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो बोलिएगा सर जी हम लोग का महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है? राशियों की कुल संख्या कितना है? बताइए राशियों की भौतिक राशि कितनी है? तो कुल हम लोग का 12 है, ठीक है? कितना है? 12 है, ठीक है? 12 है। एंजाइम किसमें, एंजाइम में क्या मूल रूप से पाए जाते हैं? एंजाइम में मूल रूप से हम लोग का प्रोटीन पाए जाते हैं। एंजाइम में क्या पाए जाते हैं? मूल रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है? और इस क्लास में आपको देखिए सामान्यतः अध्ययन हो ही जा रहा है, ठीक है? सामान्य अध्ययन में कोई कमी नहीं है, ठीक है? सामान्य अध्ययन हो जा रहा, प्लस आपका साइंस विज्ञान को जो विषय है, सभी विषय है विज्ञान, फिर आपका इतिहास का क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है, भूगोल,
फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र, सभी का क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा एक क्लास में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और मैथ को छोड़ के आपका सभी क्वेश्चन देखने मिलेगा यही वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बताइए। सौर मंडल के सबसे चमकीला, सर जी आप पढ़े हैं कि हम लोग का शुक्र ग्रह होते हैं सबसे चमकीला। शुक्र ग्रह को ही हम लोग संध्या तारा भी बोलते हैं, ठीक है, संध्या शाम की तारा को कहा जाता। बिंदुसार का शासक कौन था। बिंदुसार का शासक बोलिएगा कि कौन था, मौर्य वंश था, मौर्य वंश, मौर्य वंश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिंगराज मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, कहाँ पे स्थित है लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर का भी एग्जाम देने जाइएगा, जरूर पड़ेगा। आप रेलवे का अगर तैयारी कर रहे हैं आरआरबी का, तो आपको जरूर भुवनेश्वर बोर्ड देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर बोर्ड में बहुत ही कटअप कम जाते हैं, इसलिए भुवनेश्वर बोर्ड में जब भी जाइएगा एग्जाम देने तो लिंगराज मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। मकाओ की मुद्रा क्या था बताइए। मकाओ का मुद्रा क्या है, तो पटाखा है। क्या है, पटाखा, पटाखा देना रे, ठीक है, किसको, मकाओ को, मकाओ पटक देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पटका कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही सिनेमा देखे हैं, तो सिनेमा का आविष्कार किसने किया है, जल्दी से बताइए। तो सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। किसने किया था, निकोलस और जीन लुथिये ने किया था, ठीक है, समझिए, भूलिएगा कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र क्या है, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, समझिए। चलिए हम लोग का गुवाहाटी वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, गुवाहाटी। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी कोलकाता का 1992 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, यही सबसे प्रश्न आपको पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हर्ष राज कवि बाणभट्ट था। क्या था, हर्ष राज कवि बाणभट्ट था। हर्ष के राजकवि कौन था, बाणभट्ट था, इसको नोट कर लीजिए, बाणभट्ट था। हर्ष के राजकवि कौन था, बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस सब डे को नोट कर लीजिए, कुछ कुछ कोई महत्वपूर्ण डे है उस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ताकि सब डे से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, दक्षिण अमेरिका में चारगाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारगाह को क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में चारगाह जो होते हैं उसको क्या नाम से जानते हैं, पंपास नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या नाम से, पंपास हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था बताइए। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने, यूनानियों ने चलाया था। सबसे पहले किसने भारत के स्वर्ण मुद्रा चलाए थे, यूनानियों ने चलाया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताइए, जल्दी से बताइए। तो बोलिएगा सर जी हम लोग का बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, और महिला अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से आप लोग फर्स्ट कमेंट कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए, महिला में कौन अध्यक्ष थे, जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बताइएगा, कमेंट में बताना है आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था, किसने किया था, डलहौजी ने किया था, ठीक है। और राज्य के अपहरण जो नीति थे उसको किसने क्रियान्वित किया था, डलहौजी ने किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आर्थिक अपक्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताइए। आर्थिक अपक्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो दादाभाई नौरोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन थे, दादाभाई नौरोजी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का अधिकतम कितनी संख्या थी बताइए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी थी, 12 थी। बिल्कुल कितना थे, 12 थे पहले, ठीक है। सुंडा जलडमरू मध्य कहाँ बीच स्थित है बताइए। सुंडा जलडमरू मध्य, तो बोलिएगा जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। कहाँ है, जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। कौन सा, सुंडा जलडमरू मध्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। क्या करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का तो WC, ठीक है, वाशिंगटन DC, ठीक है, WC बोलते हैं इसको, ठीक है, वाशिंगटन DC में है, ठीक है, स्थित है। कहाँ है विश्व बैंक का मुख्यालय? तो बोलिएगा वाशिंगटन DC में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना जो करते हैं आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हम लोग का प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं। कौन से होते हैं? CM होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसका सही उत्तर, ठीक है। और अगर हम लोग का देश में बात किया जाए तो देश में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, अर्थशास्त्र का जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसका जनक? अर्थशास्त्र का जनक। सर जी बोलिएगा, अर्थशास्त्र का जनक है। चलिए, कलकत्ता बोर्ड हम लोग का खत्म हो गया। अब हम RRB सिकंदराबाद को देखेंगे। RRB सिकंदराबाद में जो पूछा हुआ प्रश्न है इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। शिक्षा, शिक्षा के अंतर्गत कौन से सूची में आते हैं? शिक्षा कौन सी सूची में आते हैं? तो बोलिएगा जी, हम लोग का समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा कौन सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? बताइए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। कहाँ है? लंदन में है। लफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लफिंग गैस, जो हंसने वाले गैस होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे देखिए, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी से बताइए, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी से बताइए, कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1969 ईस्वी में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? बताइए, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? बताइए, मुद्रा राक्षस के पुस्तक के लेखक तो कौन है? विशाखा दत्त हो जाएगा, ठीक है, विशाखा दत्त इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, रूसी क्रांति कब हुई थी? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति हम लोग का कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? रूसी क्रांति हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। किससे? अध्यक्ष को प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को अगर पास करते हैं, उसके धन विधेयक को, उसको अध्यक्ष के रूप में प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मोनोजाइट, मोनोजाइट का क्या है? थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट क्या है? एक थोरियम का अयस्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड की प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, इंग्लैंड की प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, इंग्लैंड की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपल थे, ठीक है, रॉबर्ट वालपल थे, ठीक है, वालपल थे। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? बताइए, आजाद हिंद फौज किसने किया था? ये भी बता दीजिए, किसने किया था? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा, किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? जल्दी से फास्ट कमेंट कर दीजिएगा। तो कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था, 1942 ईस्वी में। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, गोरस्पा प्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, गोरस्पा को बोलते हैं कि जौग के नाम से भी जाना जाता है। जौग प्रपात जो होते हैं 21 नदी पर स्थित है। तो हम लोग का शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी, ठीक है, शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय जो समुद्र विज्ञान संस्थान है कहाँ पे स्थित है? तो सर जी बोलिएगा, हम लोग का गोवा में स्थित है, ठीक है। बहुत ही छोटे कम क्लास में बहुत ही चीज को आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पे स्थित है? बताइए, भारत के सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पर स्थित है? आमला, आमला हो जाएगा, ठीक है, आमला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? आमला हो जाएगा।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जल्दी से बताइए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति हो जाता है, ठीक है। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब बनाया जाता है सेना दिवस? 15 जनवरी को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रक्तचाप में उच्च होता है, किसमें? रक्तचाप दाब जो होते हैं वो किसमें उच्च होता है? तो धमनियों में होता है, धमनियों में इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रवात किसके कारण आते हैं बताइए? चक्रवात किसके? जब निम्न दाब के कारण आता है चक्रवात, ठीक है। जब हम लोग का वायुमंडल में निम्न दाब हो जाएगा तभी हम लोग का चक्रवात का संकेत मिलता है आने का। भारत में प्रथम रेल किसके शासन में चलाया था बताइए? जब रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब प्रथम, पहले, बाद में, कब इलेक्ट्रिक से रेल इंजन चलाया गया, ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब रेलवे में हमेशा एक रेलवे के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी के जो शासनकाल थे, वायसराय थे, उस टाइम चलाया था, ठीक है। चलिए हम लोग का सिकंदराबाद हो गया है, अब हम लोग आरआरबी भोपाल को देखेंगे, ठीक है। चलिए आरआरबी भोपाल में जो पूछा गया है बोर्ड में उसको हम लोग देखेंगे। और ये सीरीज हम लोग का 2024 तक चलेगा, 2024 का तक है, ठीक है। कब से? 1992 से क्वेश्चन उठाए हैं, तो कब तक? 2025 तक का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। जितना भी पूछा हुआ प्रश्न है सभी को हम नोट कर दिए हैं। चलिए इसका क्लास सीरीज वाइज चलेगा, ठीक है। 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुआ था, ठीक है। 56 हो जाएगा, सॉरी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। 1526 में इसका पहली लड़ाई हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। 1526 हो जाएगा। तो इसकी दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, ठीक है। मानसरोवर झील किस में स्थित है बताइए? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए तो बोलिएगा, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में। सर जी हम लोग का कहाँ स्थित है? तिब्बत में है। विजयनगर के तट पर कौन सी नदी स्थित है बताइए? विजयनगर की तट पर कौन सी नदी स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे स्थित है कौन? विजयनगर शहर, ठीक है। विजयनगर शहर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहमनी राजाओं की राजधानी कौन है बताइए? बहमनी राजाओं की राजधानी कौन होता है? गुलबर्गा थी, ठीक है। बहमनी राजाओं की राजधानी कौन था? गुलबर्गा था, ठीक है। गुलबर्गा थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है बताइए? तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न क्या चीज होता है? जल्दी से बताइए। तड़ित विसर्जन के द्वारा उत्पन्न क्या चीज होता है? जल्दी से बताइए। तो क्या होता है तड़ित विसर्जन? तड़ित विसर्जन विद्युत विसर्जन होता है, ठीक है। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित जो चमकता है बिजली, वो किसके कारण होता है? तड़ित के कारण होता है। रेबीज नामक रोग किसके विषाणु से होता है बताइए? रेबीज नामक रोग जो होता है विषाणु वायरस से के द्वारा होता है। विषाणु मतलब वायरस होता है। रेबीज रोग जो होते हैं किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। मानव के सामान्य रक्तदाब कितना होता है बताइए? मानव के सामान्य रक्तदाब कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, मानव का सामान्य रक्तदाब कब होता है? जल्दी से बताइए। तो 120/80 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 80 मिलीमीटर ब्लड का सामान्य तापमान, सामान्य रक्तदाब होता है, प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शहद में मुख्यतः कौन से होते हैं? जल्दी से, शहद में मुख्यतः कौन से पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं शहद में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या है कहा गया है बताइए? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो राज्यों का संघ, राज्यों का संघ संविधान की अनुच्छेद 1 में कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? विक्टोरिया प्रपात तो क्या हो जाएगा? जेमबेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जेमबेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। विक्टोरिया प्रपात, समझ गए कि नहीं बताइए जल्दी से। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हीरे की चमक के कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। हीरे की जो चमक है उसके कारण किसके कारण होता है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है हीरे की चमक। समझ गए कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, समझ जाएगा।
चलिए आगे देखिए, रजिया सुल्तान क्या है? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान की बेटी कौन थे? तो बोलिएगा इल्तुतमिश थे। कौन थे? रजिया सुल्तान की बेटी कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक है, भूलिएगा जल्दी से बताइए, रजिया सुल्तान की बेटी कौन थे? इल्तुतमिश थे। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया है? जल्दी से बताइए, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का किसने जारी किया है? कुषाण वंश के शासकों ने किया। सबसे ज्यादा किसने किया है? कुषाण वंश के जो शासक थे उसके जरिए क्या है? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? बताइए, सूर्य के जो मुख्य ऊर्जा के कारण है वो किसके कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है। सूर्य की जो ऊर्जा मुख्य कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं? नाभिकीय संलयन के कारण होते हैं। सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। किसने लिखी थी? बताइए, सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी तो गुरु अंगद देव ने लिखा था। किसने लिखा था? गुरु अंगद देव ने लिखा था। सिख गुरु की जो गुरु नानक की जीवनी लिखा था, किसने लिखा था? गुरु अंगद देव ने लिखा था। ठीक है, आगे देखिए, रोमर शहर किसके नदी के किनारे पे बसा है? तो टाइबर नदी। रोमर शहर कहाँ है? बताइए जल्दी से, रोमर शहर कहाँ है? फास्ट कमेंट कीजिएगा, आप लोग फास्ट कमेंट करके बताइएगा रोमर शहर कहाँ है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधायक 14 दिनों में लौटाए दिए जाने चाहिए। ठीक है, राज्यसभा द्वारा जो लोकसभा के धन विधायक होते हैं वो कितने दिन में लौटाता है? 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बताइए, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से बताइए, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी, तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही छोटे छोटे करेंगे क्योंकि इसको देखने में आपको भी सुविधा होगा और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो मजा आना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का मजा आना चाहिए। मजा ही जब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो आपको पढ़ने में कोई इच्छा नहीं करेगा। पहले मजे से पढ़िए। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर लाइक कर दीजिएगा। और फ्री फोकट का पढ़ा रहे हैं, आपको कोई इसमें पैसा देने का जरूरत नहीं है। फ्री फोकट का पढ़िए और आरआरबी में जॉब लीजिए। ठीक है, आपका सिद्धांत होना चाहिए आरआरबी में जॉब लेना। ठीक है, और फ्री में पढ़िए चाहे पैसा लगा के पढ़िए, लेकिन ज्ञान अर्जन करना जरूरी है। ठीक है, ज्ञान अर्जन होना चाहिए। ज्ञान अगर फ्री में बंटाता है तो कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान पैसा से भी मिलता है, ज्ञान फ्री से भी मिलता है। इसलिए लेने का आपको किस पे भरोसा है और लीजिए। चलिए इतना ही आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास जुड़ते हैं।